चैप्टर 41 चपला नृत्य। आज प्रातः जय कीर्ति और उद्यालक दोनों चणकपुर जाने के लिए प्रस्थित हो गए। आकाश प्रसन्न था, फिर भी दोनों नौका मार्ग से न आ जाकर अश्वों पर आरूढ़ होकर चले थे। यद्यपि चित्रलेखा रात में देरी से सोई थी, फिर भी जय कीर्ति को विदाई देने वह जल्दी ही उठ गई। वह प्रवास की सफलता की कामना करने जय कीर्ति के पास गई और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, प्रिय, आर्य विष्णुगुप्त आपको जो कार्य सौंपे उसको आप सफल करें। आपका त्याग मगध का आदर्श बनेगा। जय कीर्ति ने कहा, देवी, यदि आपकी प्रेरणा नहीं होती तो मेरे जीवन में यह परिवर्तन नहीं आता। मुझे जो कुछ सफलता मिलेगी उसका यश आपको ही मिलेगा। जय कीर्ति चित्रलेखा ने जय कीर्ति के नयनों में प्रेम और त्याग की मंगल परिभाषा पढ़ी। देवी ने सोचा, काश ऐसा ही कुछ परिवर्तन प्रिय वर्मा में होता तो। दोनों को विदाई देकर चित्रलेखा अपने शयन कक्ष में आई। प्रिय वर्मा के विचारों में वह उलझ गई। वह कभी कुछ सोचती और कभी कुछ। इतने में ही चित्रा ने कक्ष में प्रवेश किया और कहा, देवी, प्रातः कार्य का समय हो गया है। चित्रा, मेरे एक प्रश्न का निवारण तो कर दे। चित्रा ने निकट आकर प्रश्न भरी दृष्टि से देवी की ओर देखा। चित्रलेखा ने कहा, चित्रा, प्रिय वर्मा को कैसे समझाया जाए? क्या समझाना है? यही कि युवराज के प्रति मेरे मन में तनिक भी ममता नहीं है। मैं तो केवल उन्हीं को चाहती हूँ। देवी, मुझे क्षमा करें तो एक बात कहूँ। बोल, क्या कहना चाहती है? प्रिय वर्मा के प्रति आपके मन में क्या भाव है मैं भली भांति से जानती हूँ, परंतु प्रिय वर्मा आज स्वयं ऐसी स्थिति में है कि आप उन्हें कुछ भी कहेंगी तो आप स्वयं पथच्युत हो जाएंगी, क्योंकि आर्य प्रिय वर्मा सम्राट के कुटुंबी हैं, भक्त हैं और युवराज के मित्र हैं। इस स्थिति में यदि अकस्मात आपकी योजना की गंध इन्हें आग जाए तो प्रेम के स्थान पर रह जाएगा और आपका सारा कार्य गड़बड़ा जाएगा। चित्रलेखा मौन रही। चित्रा बोली, इस प्रश्न का निवारण करने का एक ही मार्ग है आपके सामने। कौन सा? चित्रलेखा ने पूछा। प्रेम और कर्तव्य में से एक को पसंद करना, चित्रा ने स्पष्ट कहा। क्या यह संभव नहीं है कि हम अपने कर्तव्य से, हम अपने प्रयत्न से प्रिय वर्मा को आचार्य विष्णुगुप्त की योजना में जोड़ दें? ऐसे प्रयास में भी एक जोखिम है। जोखिम? हाँ, और वह स्वयं आप हैं, चित्रा ने कहा। चित्रलेखा ने आश्चर्य भरी नजरों से चित्रा की ओर देखा। चित्रा बोली, ऐसा प्रयास करते समय प्रिय वर्मा आपका शिकार बने या आप स्वयं उसका शिकार बन जाएं, यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आप स्वयं उनके प्राणों में, उनके चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण करने की भावना धारण कर रही हैं। जय कीर्ति की बात दूसरी थी। जय कीर्ति के प्राणों में आपके चरणों में सर्वस्व अर्पण करने की भावना थी। चित्रलेखा विचारों में डूब गई। उसने सोचा, जिस कर्तव्य की पूर्ति के लिए मैंने राजनर्तकी के पद को त्याग दिया, उस कर्तव्य को मैं येन केन प्रकारेण पूरा अवश्य करूंगी। प्रिय वर्मा मेरे अंतर के आराध्य हैं और इसी भावना से मैं उनकी मौन पूजा करती रहूंगी। चित्रा ने ठीक ही कहा। विशुद्ध प्रेम जन्मांतर में भी फलित हो सकता है। मेरी साधना पूरी होगी और मैं प्रिय वर्मा को प्राप्त कर लूंगी। मन में ऐसा निश्चय कर वह खंड से बाहर आई। कुछ समय पूर्व उसके चेहरे पर जो निराशा झलक रही थी वह स्वयं अदृश्य हो गई और मन का भार भी कुछ हल्का हुआ। स्नान आदि कार्य से निवृत्त होकर वह मध्य खंड में आई और विदुला से कहा, विदुला, तू जा और आचार्य देव से कहना कि मैं नृत्य की आवर्ती के लिए तैयार हूँ, इसलिए वे नृत्यशाला में आए। जी कहकर मृदुला चली गई। वर्षा रानी जैसे प्रतीत होने वाली चित्रलेखा नृत्यशाला की ओर गई। चित्रलेखा के वाद्य नियोजक वाद्यों का नियोजन कर रहे थे। देवी को आता देख सोमदत्त खड़ा हुआ और नमस्कार कर बोला, देवी, चपला नृत्य में हिंडोल अथवा मेघ का आह्वान। बीच में ही चित्रलेखा बोली, कामरूप देश की समायोजना के अनुसार चपला नृत्य करना है, इसलिए पूर्व भाग में हिंडोल और उत्तर भाग में मेघराग। इतने में ही आचार्य धेनुदत्त नृत्यशाला में प्रविष्ट हुए। आचार्य बोले, पुत्री, कामरूप पद्धति का चपला नृत्य तुम करोगी, यह सुनकर मैं बहुत हर्षित हुआ हूँ। आज कामरूप पद्धति का यह नृत्य करने वाला कोई नहीं है।
3000 वर्ष पूर्व अर्जुन के समक्ष यह नृत्य पहली बार हुआ था। आचार्य अपने आसन पर बैठे। चित्रलेखा आचार्य का आशीर्वाद लेकर नृत्य की पटभूमि पर जाने के लिए तैयार हुई। इतने में ही अपर्णा ने आकर कहा कि महाकवि रत्नशेखर आए हैं। अहो भाग्य, कवि का स्वागत करो और जब ये स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं तब उन्हें यहाँ ले आना, चित्रलेखा ने कहा और वह पट्टभूमि पर गई। रात्रि का दूसरा प्रहर। देवी चित्रलेखा ने चपला नृत्य प्रारंभ किया। युवराज श्रीनंद, प्रियवर्मा, सुदास, सामंतपुत्र, श्रेष्ठीपुत्र, सार्थवा, कुमार नंदन तथा अन्यान्य गणमान्य व्यक्ति दर्शक के रूप में वहां उपस्थित थे। आचार्य पुंडरीक तथा उनके शिष्य भी आए थे। नगर के अन्य विलासी युवक भी आए थे। नृत्य भूमि दर्शकों से खचाखच भर गई। मानव लोक की चपला ने नृत्य प्रारंभ किया। कहीं खो गए पति को ढूंढने के लिए वन, उपवन, पर्वत, सरोवर, नदी आदि को पैरों से रोनती हुई वह चपला एक आशा भरी नजरों से देखती हुई आ टपकी। उसके नयन प्रियतम को ढूंढ रहे थे। उसके अंतर्भाव भी उसी ओर उन्मुख थे। दर्शक स्तब्ध थे। कोई धन्य कहे इतना भी अवकाश नहीं था। सभी स्थिर दृष्टि से देख रहे थे। मानवलोक की चपला ने सबके मन को चपल बना डाला। चपला नृत्य पूर्ण हुआ। दर्शक विदा होने लगे। युवराज श्रीनंद, प्रियवर्मा, श्रेष्ठी, सुदास, कुमार नंदन आदि अतिथि मध्य मंडप में देवी चित्रलेखा से मिलने के लिए बैठे रहे। चित्रलेखा उनके पास आई। सभी ने उपहार भेंट किए। प्रियवर्मा ने मोतियों की माला हाथ में देनी चाही। चित्रलेखा बोली, गले में पहनाए। प्रियवर्मा ने कांपते हाथों से देवी चित्रलेखा के कंठों में माला का आरोपण किया। चित्रलेखा ने एक एक कर सबको विदाई की। श्रेष्ठी सुदास वहीं बैठा रहा। चित्रलेखा पास में आई और बोली, प्रसन्न तो है ना? आज परम प्रसन्नता है। कुछ एकांत में बात कहिए। आप तो मेरे मन की बात जानती हैं। आपके मन की बात? मैं कोई त्रिकालदर्शी नहीं हूं। आप अपने मन की बात बताएं, चित्रलेखा ने कहा। देवी, मेरे पास अपार संपत्ति है। यह मैं जानती हूं। आप मगध के गौरव हैं। यदि आप मेरी बनकर रहें तो सारी संपत्ति आपके चरणों में न्यौछावर कर दूं, सुदास ने कहा। चित्रलेखा बोली, प्रिय सुदास, मैंने आपको पराया माना ही नहीं। क्या यह सच है? इसमें आश्चर्य कैसा? तो क्या? सुदास किन कर्तव्य विमुढ़ हो गया। चित्रलेखा ने पूछा, अभी बीच में आप कहाँ गए थे? आपको किसने कहा? सुदास के मन में आशा जागी। मैंने आपको निमंत्रण देने एक परिचारक को भेजा था। हाँ, मैं सम्राट के एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए काम्पिल्य गया था। महत्वपूर्ण कार्य? हाँ, राज्य के कार्य ऐसे ही होते हैं। रत्नों की खरीदी के लिए? नहीं, किंतु गुप्त बात हो तो मैं पूछना नहीं चाहती। उस दिन मैंने सोचा था कि आपके साथ वर्षा विहार करूं, परंतु आप नहीं मिले। मेरा दुर्भाग्य। परंतु क्या करूं? सम्राट की आज्ञा और गंभीर कार्य। सुदास वाक्य पूरा नहीं कर सका। तो रत्न बेचने गए थे? नहीं, यह तो अच्छा, जाने दे। गुप्त बात मुझे नहीं जाननी है। देवी, आपसे क्या छुपाऊं? आप पराई तो है नहीं। मैं 3 रत्नमालाओं को विस्मय बनाने गया था। विस्मय? आश्चर्य से चित्रलेखा ने पूछा। हाँ, और यह माला जिसके गले में पड़े वह वहीं शांति से मृत्यु को प्राप्त कर ले। भयंकर! आपका उपहार? चाहकर चित्रलेखा ने वाक्य अधूरा रखा। सुदास बोला, जो उपहार मैंने आपको दिया है उसके विषय में संशय ना करें। विस्मय रत्नमालाएं तो सम्राट के शत्रुओं के लिए बनाई गई है। मगधेश्वर के शत्रु? असंभव, आप बात बना रहे हैं। देवी, राजा के रंग अनोखे होते हैं। एक माला दासीपुत्र चंद्रगुप्त के लिए तथा 2 उसके साथियों के लिए बनी है। यह सुनकर चित्रलेखा अवाक रह गई। उसकी धड़कन बढ़ गई। रात्रि का तीसरा पहर पूरा हुआ। चित्रलेखा ने कहा, प्रिय सुदास, अब मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ। मैं भी जा रहा हूँ। आपका निमंत्रण जरूर मिलेगा, कहकर चित्रलेखा वहां से चली गई।